उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। उनकी ये जो भैरव बटालियन है इसको भी उनको मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान की हदूद में जाकर वहां पर कार्रवाइयां करने के लिए ट्रेन किया गया। सबसे पहले आपसे जानूंगी बासित साहब कि भारत रशिया से एक नया मिसाइल ले रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत अपने नए दिफाई असासों को मौजूदा ऑपरेशनल कमांड के साथ हम आहंग यानी इंटीग्रेट कर रहा है, जिसकी रेंज तकरीबन कहते हैं कि इसकी है 350 किलोमीटर, which is very good from their perspective. और इसके साथ साथ रूस से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल खरीदने के लिए 280 अरब इंडियन रुपए यानी 1 अरब डॉलर मालियत का मुआहदा भी किया है। हमारी वीकनेस ये है कि हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो 3,323 किलोमीटर तवील बॉर्डर है और इस पर LOC भी मौजूद है, अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी है। पाकिस्तान के पास 15 दिन का आयल होता है, यानी 15 दिन बाद जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, हमारे जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी कर दी गई है। अगलिहार डैम के गेट बंद होने से चिनाब नदी के निचले इलाके जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं, वहाँ पानी के बहाव पर सीधा इसका असर पड़ता है। आरजी पुल बनाना, आरजी पुलों के जरिए टैंक्स और तोपों को मुंतकिल करना, फिर उन पुलों को खत्म करना, ये इस तरह की ट्रेनिंग इनफैक्ट वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही दोस्तों, पिछले दिनों इंडियन आर्मी ने भैरव नाम की एक स्पेशल फोर्स तैयार किया और अब इस स्पेशल फोर्स भैरव को भारत पाक सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान भैरव बटालियन को भारत पाक सीमा पर देख खासा परेशान दिखाई दे रहा है। भारत ने इस स्पेशल फोर्स को आधुनिक युद्ध के जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी है। दक्षिण कमान के रेगिस्तान इलाके में तैनात भैरव बटालियन के जवानों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया है। भैरव बटालियन पाकिस्तान से लगी सीमाओं के साथ साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। इसके प्रतीक पर लिखा है अदृश्य और अदम्य, यानी भैरव के योद्धा हर तरह के हथियारों से लैस हैं। ये बटालियन छोटे ऑपरेशन से लेकर उच्च जोखिम वाले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान में चर्चा करा कि देखो, इंडियन आर्मी ने भैरव बटालियन को भारत पाक सीमा पर तैनात कर दिया गया है। उनकी ये जो भैरव बटालियन है इसको भी खुसूसी तौर पर ट्रेन करने का और उनको मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान की हदूद में जाकर वहां पर कार्रवाइयां करने के लिए ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशकें इस वक्त राजस्थान में की गई हैं या इससे पहले जो मशकें इंडिया की तरफ से तकरीबन 2 महीने पहले की गई थी, वहां पर खास तौर पर दरियाओं को और मुख्तलिफ जो नहरें हैं उनको क्रॉस करने की खुसूसी ड्रिल्स की गई थी, जहां पर आरजी पुल बनाना, आरजी पुलों के जरिए टैंक्स और तोपों को मुंतकिल करना, फिर उन पुलों को खत्म करना, ये इस तरह की ट्रेनिंग इनफैक्ट वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। भारतीय फजाई और जमीनी अफवाज की राजस्थान में बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फौज ने राजस्थान में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का 4था यूनिट तैनात कर दिया है और इसके साथ साथ रूस से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल खरीदने के लिए 280 अरब इंडियन रुपए यानी 1 अरब डॉलर मालियत का मुआहदा भी किया है, जिसके तहत रूस इंडिया को R-37M लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फराहम करेगा और इनकी तादाद 300 के करीब बताई जाती है। ये मिसाइल्स इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए किस तरीके से अहमियत के हामिल हैं और इंडियन फौज इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती है और भारतीय फौजी इज्तिमा और ख़ास तौर पर S-400 का 4था यूनिट राजस्थान में तैनात करना किस बात का इशारा है? मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजस्थान एक सहराई इलाका है और ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के बॉर्डर्स के साथ लगता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय फौजी इज्तिमा इनफैक्ट पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर ही किया जा रहा है और यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये जो बड़े पैमाने पर वॉर इक्विपमेंट जो
जो ट्रांसफर किया गया है वो इनफैक्ट यहीं पर डिप्लॉय किया जा रहा है और इसके साथ साथ इंडियन फौज भी इन्हीं सरहदों पर तैनात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो जंगी मशकें की जा रही हैं, इनफैक्ट वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, खास तौर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 4थी रेजिमेंट को यहां पर तैनात करने से। अगर हम गौर करें तो यहां पर खासतौर पर राजस्थान में S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती का मतलब यह है कि भारत अपनी मगरबी सरहद पर एंटी एक्सेस और एरियल डिनाइल की सलाहियत को मजीद मजबूत करना चाहता है। और S-400 ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये 400 किलोमीटर के फासले पर दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसका मल्टी लेयर ये जो डिफेंस नेटवर्क है, ये बैक वक्त 80 अहदाफ को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ये आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ने वाले मिसाइल्स, जिन्हें सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, उनके खिलाफ भी ये उनको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। अमूमी तौर पर जो S-400 है वो सब सोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए या उनको इंटरसेप्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मौसर माना जाता है कि ये जो 4थी रेजिमेंट यहां पर तैनात की गई है, इसका बुनियादी मकसद इंडियन एयर डिफेंस के हवाले से जो डिफेंस गैप है उसको कम करने की कोशिश है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां तवील फासले तक मार करने वाले रडार्स की जरूरत थी। जमीनी फौज और फजाइया की मुश्तरका सरगर्मियां खास तौर पर राजस्थान में ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारत अपने नए दिफाई असासों को मौजूदा ऑपरेशनल कमांड के साथ हम आहंग यानी इंटीग्रेट कर रहा है और सराई इलाकों में रडार की कारकर्दगी और सिग्नल्स की रसाई चूंकि हमवार होती है, लिहाजा ऐसे मुकामात पर इस तरह की इंटीग्रेशन दीगर मुकामात की निस्बत ज़्यादा आसान होती है। इसके साथ साथ हालिया दिनों में हमने देखा है कि ये जो इस वक्त इंडियन एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, वो इस इलाकाई तवाज़ुन को खराब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है, क्योंकि एक जानिब इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दो ऐसे मुकामात हैं जहां पर हालिया दिनों में इंडिया की तरफ से जो मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। रशिया से एक नया मिसाइल ले रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? परेशान तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में इस मिसाइल के बड़े चर्चे हैं। अभी हाल ही में कुछ रोज़ पहले ही भारत ने रूस के साथ एक मुआहदे पे दस्तखत किए हैं। ये तकरीबन $1.2 बिलियन का मुआहदा हुआ है, जिसके तहत भारत रूस से R-37 मिसाइल लेगा। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है।